हमारे सामने है हमारे चीफ स्पीकर जो कि एचआरपीसी एजुकेशन सेल के ऑनरेबल चेयरपर्सन है डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह जी। मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह जी बहुआयामी अनुभव वाले शिक्षाविद और समाज सेवी हैं। भारतीय वायुसेना और आयकर विभाग में लंबी सेवा के बाद वे शिक्षा, वित्त, कानून और समाज सेवा में सक्रिय हैं। इग्नू में एकेडमिक काउंसलर और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मार्गदर्शन देने के साथ उन्होंने शिक्षा के माध्यम से न्याय और मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने का काम भी किया है। इनका विश्वास है कि एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उनका प्रयास समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सशक्तिकरणकारी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में केंद्रित है। अब मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपना संबोधन प्रस्तुत करें। सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार महोदय और अन्य सभी प्रतिभागीगण, सभी को नमस्कार। इस समय बहुत कम बचा है, बार बार कहा जा रहा है इस समय कम बचा है, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एआई का हमारे मानवाधिकार आयोग पर मानवाधिकार पर क्या असर पड़ रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें कहीं न कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं? हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक का एक 16 दिन का अपना सेशन चलाया है और उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ एब्यूज इज डिजिटल वायलेंस। यानी उन्होंने भी यह कंसर्न लिया है कि डिजिटल वायलेंस आज के तारीख में बहुत प्रभावी है। एक तरफ से यह बून है, यानी हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और दूसरी तरफ से यह बैन है। साइंस पहले बताया जाता था कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हमें लगता है कि वही स्थान आज एआई ने ले लिया है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि एआई इतना खराब है, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो आखिर फिर भी हम ट्रैप क्यों हो जा रहे हैं? तो बहुत यूएनओ के ही एक संस्था ने बोला है कि शिक्षित लोग भी संचार उपकरणों के उपयोग में निरक्षरों की तरह ही लापरवाह होते हैं। यानी कहीं न कहीं हम लोगों का कैजुअल अप्रोच हम लोगों को उसमें ट्रैप कर देता है। कहीं भी रोज प्रतिदिन अखबारों में हमको पढ़ने को मिलता है कि आज फला का डिजिटल अरेस्ट हो गया, उनका 3 लाख रुपए चला गया, आज इस कंपनी ने यह कर दिया। आपने डिलाइट कंपनी का भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया $29,000 का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने एआई से जनरेट किया था, जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने उस पर एक्शन ले लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एआई क्या है, क्या नहीं है, उस पर नहीं जाएंगे। बहुत सारा समय इस पर जा चुका है, बहुत सारा डिस्कशन इस पर हो चुका है। क्या है हमारा जानने का मतलब है कि जो डाटा हमारे सामने है वो बहुत अलार्मिंग डाटा है कि बच्चों को लेकर के जो बच्चों का शोषण हो रहा है, जो बच्चों का उपयोग हो रहा है एआई डीप फेक से, उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे कि हमारा एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, खुद कहता है कि 30.2% ऐसे हैं बच्चे जो कि 8 से 18 साल के हैं और इंटरनेट उपयोग करते हैं। और इसी को एक अरक्का एजेंसी है, वो कहती है कि 85% बच्चे ऐसे हैं जो डेंजरस साइट को देखते हैं। और देखा जाए तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि अगर गूगल के पास हमारे 33% डाटा सेव हैं बच्चों के जो कि 18 साल से नीचे के हैं, और फेसबुक इज नॉट लेस बट 22%। तो ये जो आंकड़े बताते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी कहती है कि 62 से 79% ऐसे हैं कि जो कि बच्चे असुरक्षित हैं, अनिश्चित है कि बच्चे कौन सा साइट देख रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्था कोविड-19 के बाद मोबाइल का ऐसा लत उनके में बना दिया। जो क्लास ले रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास नॉलेज है या नहीं है, बट दे कैन नॉट इंटरफेयर। तो उस वजह से बच्चे हमारे आज उस वेबसाइट के चक्कर में पड़ गए और उसका एआई खूब फायदा उठा रहा है। तो एआई से फायदे कम नजर आ रहे हैं आज के तारीख में देखा जाए, और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अभी हम देखेंगे डीपीडीटी एक्ट लाया गया कि बच्चों को या किसी के ह्यूमन राइट्स को हम कैसे उसको बचा के संवार के रखें। बहुत अच्छी चीज़ है डीपीडीटी एक्ट में कि इन्होंने कंसेंट जो डाल दिया है कि अगर बच्चे 18 साल से छोटे के हैं तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन का कंसेंट लगेगा। और कंसेंट में केवल यस और नो नहीं है, उसमें बहुत सारे डाटा भरने हैं जिससे यह प्रूफ हो जाए कि बच्चे की एक्टिविटी को पेरेंट्स अच्छे से समझ रहे हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो 12 साल के बच्चे, 12 साल तक के बच्चे हैं, यानी 12 साल से जो छोटे बच्चों हैं,
उसको जो उन्होंने एडवर्टाइजिंग के फील्ड में उतारा है, उससे उनको $11 बिलियन का रेवेन्यू रिसीव हुआ है। और इस $11 बिलियन रेवेन्यू रिसीव में उन्होंने $2 बिलियन का प्रॉफिट गेन किया है जस्ट बाय एडवर्टाइजिंग द चिल्ड्रेन बिलो 12 ईयर्स। ये सब एआई जो जनरेट करता है हम लोगों के डिफरेंट फॉर्म्स में, उससे उन्होंने उसको उपयोग किया है। तो दीज आर द क्लियर ह्यूमन राइट वायलेशन which needs to be addressed, and I know that HRPC is the sufficient and capable। और हमें लगता है कि अब HRPC कुछ ज़्यादा ही स्पीड से इस पर काम करेगा, क्योंकि आज के जो गणमान्य लोगों का सुझाव था, हमारी अध्यक्षता महोदय ने भी जो बोला है कि यूनिवर्सल हमें हेल्पलाइन चाहिए, और अभी सुरपाणी जी ने बोला है कि मीडिया का एक जिम्मेदार रूप से करना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी KS पुट्टास्वामी केस में यही कहा था कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रिस्पेक्ट करे, सबका ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, और एक ऐसा भावना पैदा करे देश में कि हमारे जो कोर्ट या अदालतें हैं उसका मान सम्मान न घटे और लोगों में विश्वास पैदा हो। अच्छा, भारत सरकार ने भी एक स्कीम ले आया है, हैच AI फॉर ऑल स्कीम ले आया 2018 में, और नीति आयोग ने 2021 में सुझाव दिया कि कैसे हम इन समस्याओं से बचे जा सकते हैं। समस्याएं क्या हैं? हमारे पास एक लिंक आता है, लिंक में हमें लालच दिया रहता है कि आप ये कर दीजिए, आपको मैं CBI से हूँ, मैं ED से हूँ, आपका केस खुला हुआ है, और हम लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारे साथ गेम हो जाता है। एक वीडियो कॉल आता है और उसको बताता है कि आपकी जांच चल रही है, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हैं, और तुरंत आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके फेस को जो सोशल मीडिया पर जो हमारे कंटेंट्स हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, उसको वो कलेक्ट करके उसका डीप फेक वीडियो बना देते हैं। उससे हमें क्या करते हैं कि हमारा सेक्सटॉर्शन करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, डॉक्सिंग करते हैं, और इस प्रकार से हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। बचने का उपाय यही है कि बी अलर्ट, बी अवर्ट। अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज देयर आर सो मेनी लिटरेचर, enactment, regulations starting from to every state district, but your awareness, your alertness is the panacea for all, that is the panacea for this। इसके लिए क्या करना है कि पहले देखिए जो एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस होते हैं इसमें, फेक एड्रेस में कहीं न कहीं स्पेलिंग की एरर होगी। जो भी आपके पास मेल आएगा उसका जो सेंडर होगा वो फेक होगा। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो कॉल आता है, पहली बार आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो कोई सवाल नहीं उठता कि आपको उठाना चाहिए। मैं एक इंस्टेंट बताता हूँ कि मैं किसी ऑफिसर के साथ एक मीटिंग में था, और एक हमारा जूनियर अफसर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जस्ट मोबाइल उठाया। दूसरे अफसर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जैसे बोला कि प्लीज पुट अप कीप द मोबाइल, उन्होंने बोला माई 25 रुपीज हैज गॉन। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक OTP शेयर किया। ही वॉज ऑफिसर फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी ड्यूटी थी लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अवेयर करना कि कैसे हम फाइनेंशियल साइबर से बचें, और वो खुद उसके शिकार बन गए। कारण उसका क्या है? कारण यही है कि हम कहीं न कहीं डर जाते हैं, हमारे में एक गलत भय पैदा कर दिया जाता है। समय है समझना है कि हम उस डर से कैसे बचें। और जैसा सर ने बताया, सुरपाणी सर ने, कि जो भी हमारे पास मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, वोमेन हेल्पलाइन नंबर 181, ऑल अदर 112, जो हमारा NCRP पोर्टल है, यह सब कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए HRPC को और भी संस्थाओं को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। और मुझे आशा है कि आज का ये जो प्रोग्राम HRPC ने किया है, ये अपने आप में यूनिक होगा, और कभी न कभी ये रेकन्ड होगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोग्राम कंडक्टेड बाय HRPC ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। विद दिस आई कंक्लूड माई स्पीच फॉर द डे। धन्यवाद।